आज जब ईडी नेशनल हेराल्ड में हुए घोटालों की जांच कर रही है तो कांग्रेस पार्टी अपने भाड़े के कार्यकर्ताओं के पीछे मुंह छिपा रही है। चोरी के बाद सीनाजोरी दिखाते हुए गांधी खानदान और उसके चमचे भले ही सत्याग्रह बता रहे हैं, लेकिन हजारों लानत हो ऐसी पार्टी पर जो खुद ही के परदादा नेहरू द्वारा बनाई गई एजीएल को बेच के खा गई और डकार भी नहीं ली। अब तक तो पूरा देश जान ही चुका है कि कैसे गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड के घोटाले को अंजाम दिया। फिर भी आपको याद दिलाते हैं कि 1937 में नेहरू द्वारा स्थापित की गई एसोसिएट जनरल लिमिटेड नाम की कंपनी नेशनल हेराल्ड नाम का एक अखबार चलाती थी, जिसको अखबार चलाने के लिए सस्ते दामों पर देश में अनेक जगहों पर प्रॉपर्टी मुहैया करवाई गई। फिर कांग्रेस पार्टी इस कंपनी को 90 करोड़ का लोन देती है, लेकिन एजीएल नुकसान में चली जाती है। फिर गांधी परिवार के माँ बेटे 2010 में यंग इंडिया नाम की एक नई कंपनी बनाते हैं और राहुल सोनिया की नई कंपनी यंग इंडिया 50 लाख में एजीएल के 90 करोड़ के लोन को खरीद लेती है और 90 करोड़ के लोन के बदले राहुल गांधी की यंग इंडिया को एजीएल कंपनी की 99% हिस्सेदारी मिल जाती है, जहां 2008 में एजीएल को बंद कर दिया जाता है और इसकी 5000 करोड़ की संपत्तियां राहुल गांधी की यंग इंडिया के खाते में जुड़ जाती है। ये तो थी गांधी परिवार के कारनामे की वो कहानी जो पूरे भारत को पता है, लेकिन कहानी का नया अध्याय आज खुलता है। आज जब ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए बुलाया तो सामने आया कोलकाता की एक कंपनी .x का नाम। चौंकाने वाली बात यह है कि जब राहुल गांधी की यंग इंडिया ने एजीएल से 50 लाख में लोन को खरीदा, तब 3 महीने पुरानी राहुल गांधी की यंग इंडिया की वैल्यू मात्र 5 लाख थी। तो सवाल खड़ा होता है कि फिर राहुल गांधी की कंपनी के पास एजीएल को देने के लिए पैसा आया कहां से? इनकम टैक्स की जांच में इस बात का खुलासा है कि 15 फरवरी 2011 को .x ने राहुल गांधी की यंग इंडिया को 1 करोड़ का लोन दिया, जिसमें से 50 लाख एजीएल को दिए गए। इस बीच .x ने एक बार भी राहुल गांधी की यंग इंडिया को लोन को वापस करने की बात नहीं कही। .x कंपनी के बारे में जांच में सामने आया कि ये एक हवाला कंपनी थी जो मनी लॉन्ड्रिंग का काम करती थी। इस कंपनी का काम था कमीशन लेकर कैश के सामने चेक इशू करना। जाहिर सी बात है वो कैश काला धन होता था। दूसरी गौर करने वाली बात यह है कि .x के कनेक्शन आरपीजी के साथ है, जो कंपनी ममता की बहुत करीबी है। इनकम टैक्स ने एक और चौंकाने वाले खुलासे में बताया कि मोतीलाल वोहरा एजीएल में मैनेजिंग डायरेक्टर था, यंग इंडिया में भी डायरेक्टर था और साथ ही कांग्रेस पार्टी का कोषाध्यक्ष भी था। मतलब कांग्रेस के मोतीलाल वोहरा ने एजीएल के मोतीलाल वोहरा को 90 करोड़ का लोन दिया। फिर सोनिया, राहुल और मोतीलाल वोहरा की नई बनी कंपनी यंग इंडिया ने 90 करोड़ की देनदारी अपने सिर ले ली, बदले में पूरा एजीएल ले लिया और कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ का लोन माफ कर दिया। साथ ही एजीएल कंपनी के शेयर होल्डर वो यंग इंडिया के हाथों सारी प्रॉपर्टी गंवा देते हैं और ये प्रॉपर्टी को यंग इंडिया कमर्शियल रेंट पे चला देती है और उसकी रेंट की इनकम को भी आईटी डिपार्टमेंट को डिक्लेयर नहीं करता, क्योंकि वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हालांकि ये भी कोई कोर्ट में चल रहा एक अलग मुद्दा है। इन सब बातों से साफ है कि गांधी परिवार ने एजीएल को लूटा है। कांग्रेस ने उसके दिए 90 करोड़ के लोन को माफ कर दिया और माँ बेटे ने हवाला कंपनी .x से लोन लेकर 50 लाख में हजारों करोड़ की कीमत वाली एजीएल को खरीद खुद करोड़ों की संपत्ति के मालिक बन बैठे।